Hi guys, welcome back to the channel. So this is a lecture number 7 of हैशिंग सीरीज और हम एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको एल्गोरिथम कहीं से समझ नहीं आया है और आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, लेक्चर नंबर 0 से देखो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मिल जाएगा। और हमने ए टू जेड पूरा एल्गोरिथम कवर किया है। मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में यही बताता हूँ। और हम हैशिंग पढ़ रहे हैं। हैशिंग की ये 7th वीडियो है। 8th और 9th वीडियो भी आ सकती है। आई विल ट्राई टू कवर। 8th तो आएगी ही, 9th का मुझे नहीं पता। 9th में पीवाईक्यूज अगर कराना चाहो तो करा सकता हूँ, वरना आप अगर वीडियोस देख लेंगे तो सारे पीवाईक्यूज आपसे खुद ही हो जाएंगे। यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट। अगर आप देखना चाहते हो पीडीएफ, आपको पीडीएफ चाहिए, इनके सारे पीडीएफ से मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वो जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सो हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोड फैक्टर क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज है लोड फैक्टर। Another thing we're going to see, that is the primary clustering. Primary clustering क्या, right? Let's see one by one both the topics we are going to see. So let load factor को हम अल्फा से represent करते हैं. So load factor alpha is defined as n by m. So what is the alpha? Alpha is n by m. Alpha is what? Load factor, that is n by m, where m is the total size of the hash table. M is what? Table size. Table size. And n is the perfect number of keys. So this is the keys. So what we are seeing, we are saying that table size को हम और क्या बोलते हैं, slot बोलते हैं, slots. तो n by m अगर ध्यान दो, n by m को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो keys है, keys divided by slots. So we can say that कि keys per slot is called load factor. So what is a load factor? Keys per slot is called load factor. So अगर आपको क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, तो कीज पर स्लॉट इज इक्वल टू n by m. सो अल्फा की वैल्यू जो होती है n by m, जहाँ पे m होता है टेबल साइज, नंबर ऑफ स्लॉट्स, n होता है नंबर ऑफ कीज. ओके. सो अगर मैं बोलूँ आपको, अगर एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दूँ यहाँ पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बाद में, पहले एक क्वेश्चन कर लें कि अगर एक हैश टेबल है जिसका साइज, टेबल साइज है मान लो 11 है, और कीज जो है, कीज वो मान लो 23 है. ओके. सो व्हाट इज द लोड फैक्टर? तो अल्फा इज कीज पर स्लॉट, कीज ऊपर रहेगा, पर स्लॉट 11, दैट इज अ 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट इज द अल्फा. ओके. नाउ सो सी हियर, हम अगर अल्फा की बात करें, अल्फा हम समझ में आ गया हमें क्या होता है, कीज पर स्लॉट यानी n बाय m जो होता है अल्फा होता है. सो अल्फा की का फॉर्मूला याद रखेंगे, n बाय m, जहाँ पे m जो होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स, इंडेक्स होता है, n होता है नंबर ऑफ कीज. ओके. Now, for alpha for open addressing, what will be the alpha for open addressing? So let's discuss in brief alpha for open addressing, then we'll discuss alpha for chaining. Okay, alpha for open addressing, right? So alpha for open addressing, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इन डेप्थ इसको. ठीक है. व्हाट कैन बी द पॉसिबल अल्फा फॉर द ओपन एड्रेसिंग. ओके, लेट्स सी. So see that this is, suppose that this is our hash table, this is our hash table, right? So in open addressing में हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से टेक्निक यूज करते हैं? कोलिजन रिजॉल्व करने के लिए लीनियर प्रोबिंग यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज करते हैं, एंड डबल हैशिंग. प्रीवियस वीडियोस देख लो जाके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हमने कवर की है प्रीवियस वीडियोस में. ओके. सो सी दैट इन ओपन एड्रेसिंग, keys can go into slots only. तो क्या होता है जब ओपन एड्रेसिंग हम यूज करते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हैशिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लोज्ड हैशिंग. जब हम ओपन एड्रेसिंग या क्लोज्ड हैशिंग यूज करते हैं, तो सी दैट कि यहाँ पे जो हमारा क्लोज हैशिंग यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कीज होता है केवल यहीं पे जा सकता है. तो एक स्लॉट पे, इस स्लॉट पे केवल एक ही की जा सकता है. तो यहाँ पे अगर K1 गया, यहाँ पे K2 गया, यहाँ पे K3 गया, यहाँ पे K4 गया, K5 गया. तो ओपन एड्रेसिंग में हम बाहर चेनिंग जैसे कोई टेक्निक यूज नहीं करते हैं. मतलब ओपन एड्रेसिंग में जो हमारी कीज होंगी, जो हमारा डेटा होगा, वो केवल स्लॉट्स के अंदर ही रहेगा. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं साइज बोलूं, अगर टेबल साइज बोलूं, अगर साइज ऑफ टेबल बोलूं, ये कितना होगा? m. तो हमारी जो नंबर ऑफ कीज होंगी, नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है? n. दैट विल n will be less than equal to m. What will be?
एन जो हमारा एन होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम होगा। क्यों? क्योंकि ओपन एड्रेसिंग में हम केवल स्लॉट्स के अंदर ही कीज डाल सकते हैं। तो कीज या तो स्लॉट्स के बराबर रखो या तो कम कम चल जाएगा, कुछ स्लॉट्स हमारे खाली होंगे। नाउ व्हाट इज द अल्फा? वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू एन बाय एम, एन बाय एम, ओके, एन बाय एम, ओके। सो सी देयर, जब हमारी एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम होगी, अगर एन की वैल्यू ही लेस देन इक्वल टू एम होगी, ये वैल्यू मतलब किससे है, लेस देन इक्वल टू क्या है, एम है, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम है, तो अल्फा ओवरऑल कितना आएगा? देखो, अगर अल्फा में अगर मैं यहाँ पे एम पुट करता हूँ, एम क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो अगर एम हुआ इक्वल हुआ तो अल्फा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर लेस देन एम है, अगर लेस देन एम है तो अल्फा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वन होगा, सिंपल। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इन ओपन एड्रेसिंग, इन ओपन एड्रेसिंग अल्फा जो होता है वो हमारा 0 से लेके 1 तक हो सकता है। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू प्रूव एंड आई हैव प्रूव्ड इट, आई थिंक, ओके। सो यहाँ पे अल्फा 1 कब होगा, अल्फा क्या 1 कब होगा, अल्फा होता है एन बाई एम, जब एन इक्वल टू एम हो जाएगा तो अल्फा हमारा 1 हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। व्हेन विल अल्फा 0, बट हम जब हमारी नंबर ऑफ कीज कितनी होगी, 0, तो है 0 बाय एम हो जाएगा 0। सो अल्फा की वैल्यू 0 से 1 तक रेंज कर सकती है, ओके। नाउ so I think you got it, but I want to prove alpha for chaining. We can say that alpha for chaining. So see that alpha for chaining या ओपन हैशिंग बोलते हैं इसे, ओपन हैशिंग की बोलते हैं शायद, ठीक है। नाउ and this is performed outside, you know that, okay। Now alpha for chaining, so see that in chaining in this slot, this particular slot, अगर ये particular slot, ये हमारा slot है, मान लो ये हमारे slots हैं, in this particular slot many keys can go, many keys can go, many keys can go। So what is the alpha? Alpha is actually n by m, so keys can be infinite also, n can be infinite, alpha is equal to infinite by m, that is alpha is equal to infinite। so keys हमारी 0 से लेके कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक, क्योंकि इन चेनिंग वी कैन अकोमोडेट मेनी कीज, हम इनफाइनाइट कीज कर सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 से n होगी, सब n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, तो अल्फा विल वेरी फ्रॉम द 0 टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द होल फंडा दैट आई एम गोइंग टू प्रूव। सो अल्फा इज 0 टू इनफाइनाइट, अल्फा इज 0 टू इनफाइनाइट, okay। So this is the alpha, this is the load factor for both the things। so you have to remember what alpha for chaining, alpha for open addressing, open addressing में क्या क्या था, लीनियर प्रोबिंग, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल एसिंग, that is the alpha belongs to 0 to 1, and for chaining that is 0 to infinite, ठीक है। नाउ लेट्स सी द गेट 2015 का क्वेश्चन। I has table with 25 slots, slots means m is what, 25, that stores 2000 elements, so what is n, n is 2000, okay। the load factor of the t is alpha is equal to n by m, we know that n by m, so n is what, 2000 divided by 25, that is a 25 into 8 होता है 280, 80 is the answer। that is a very simple question, okay। so अल्फा में अगर कोई क्वेश्चन आता है, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, n बाय m होता है, ठीक है। दैट इज अ लोड फैक्टर, ओके। कीज पर स्लॉट, व्हाट यू विल रिमेंबर, कीज पर स्लॉट, कीज पर स्लॉट। नाउ ओके, नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द क्लस्टरिंग। यहाँ पे लोड फैक्टर हमारा फिनिश हो गया, क्वेश्चन देख लेना प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए। लेट्स सी द प्राइमरी क्लस्टरिंग, व्हाट इज द प्राइमरी क्लस्टरिंग, ओके। So this is the problem, this is what, this is a one of the problem, this is what, this is one of the problem, so this is one of problem or we can say that situation। तो प्राइमरी क्लस्टरिंग ये क्या है, प्रॉब्लम है या सिचुएशन है जो कहाँ होता है, लीनियर प्रोबिंग में। तो लीनियर प्रोबिंग सफर करता है प्राइमरी क्लस्टरिंग से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, कभी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आता है कि लीनियर प्रोबिंग प्राइमरी क्लस्टरिंग से सफर करता है नहीं, देन यू हैव टू टेल यस, हाउ, विल सी एंड व्हाई, ओके। नाउ लेट्स सी सर्चिंग टाइम इन लीनियर प्रोबिंग, ओके, ओके, सर्चिंग टाइम इन लीनियर प्रोबिंग। सो सी दैट सर्चिंग टाइम की बात करेंगे लीनियर प्रोबिंग में। देखो सपोज दैट मैं एक टेबल लेता हूँ, ठीक है, 10 साइज का, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो दिस इज द टेबल, ओके। सो सी दैट सर्चिंग टाइम अगर बात करें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, अगर आप मान लो हमारा जो हैश फंक्शन है एच ऑफ के है, वो है
k परसेंटेज 10 है मान लो, ठीक है, और हमारी जो कीज है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है और 80 है, ऐसा समझ लो, और 90 भी है, चलो ठीक है। नाउ 10 विल गो हेयर, 10 यहाँ पे जाएगा क्योंकि 10% 10 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ओके, 20% 10 कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे ट्राई करेगा लेकिन यहाँ पे जाएगा क्योंकि लीनियर प्रोबिंग यूज कर रहे हैं, लीनियर प्रोबिंग। फिर 30 यहाँ पे जाएगा, 40 यहाँ पे जाएगा, 50 यहाँ पे जाएगा, 60 यहाँ पे, 70 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, 90 यहाँ पे। नाउ ठीक है, ये हमने इंसर्ट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू सर्च, सपोज दैट वी आर गोइंग टू सर्च 70। सो सर्च करेंगे जब 70 को, सर्च 70 जब सर्च करेंगे, इंसर्ट करते आपको आ गया होगा कैसे, मैंने लीनियर प्रोबिंग के थ्रू किया है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने जल्दी जल्दी इंसर्ट कर दिया सब कुछ, ठीक है। कोलिजन हुआ तो हमने एक एक करके नीचे स्लॉट देखना शुरू किया। सर्च 70, तो आप अगर 70 सर्च करोगे, सबसे पहले इसका इंडेक्स फाइंड आउट करोगे कि 70 कहाँ पे है, 70% कहाँ पे है, 10 है, ठीक है। नाउ अगर आपने इसका इंडेक्स देखा तो कहाँ पे है, ये 0 पे है, तो 70 यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 10 है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर प्रोबिंग, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोलिजन हुआ हो, जब हमने 70 को इंसर्ट करना चाहा कोलिजन हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको क्या करना करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, पूछेंगे क्या तुम 70 हो, नहीं, क्या तुम 70 हो, 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 नहीं, ये बोल दिया यस। तो इन वर्स्ट केस वी कैन रिवर्स ऑल दी स्लॉट्स। हो सकता है मैं 90 को, अगर यहाँ पे 100 होता, 100 को सर्च करना चाहता, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हम इन वर्स्ट केस, need to search in whole table. So what will be the time complexity in worst case, that will be order of m, where m is the table size, so whole table m. So worst case time complexity in worst case will be order of n m, you have to remember. Okay, what about the worst case, suppose that we are going to search 10, so 10 directly, if you are going to search, if I am telling that search 70 हमने देख लिया, if I am telling that कि search 10, if I am going to search 10, so you will use कि एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया होगा हमने, 10% 10 that is 0, we are going to search in index 0, in worst case in one probe only, एक बार में मिल गया, that is order of 1. So in worst case, sorry, worst case नहीं, in worst case that is the order of 1, order of 1. So what is the time complexity, so time complexity in worst case is order of m, or in best case is order of 1. What about average case, that is the interesting thing. Okay, now suppose I am going to search one key, एवरेज मतलब सभी को देंगे, सभी को यूज करेंगे, ठीक है। सपोज आई एम गोइंग टू सर्च ऑल द कीज, इफ आई विल सर्च 10 आई विल गेट इन वन टाइम, तो 10 के लिए हमें कितना टाइम लगा, वन टाइम, और 20 के लिए कितना लगेगा, सेम 2 लगेगा, 30 के लिए कितना लगेगा, 3 लगेगा, 40 के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे हमें बताओ कितना लगेगा, 4 लगेगा, 50 के लिए कितना लगेगा, 5 लगेगा, 60 के लिए कितना लगेगा, 6 लगेगा, 70 के लिए कितना लगेगा, 7 लगेगा, और 80 के लिए कितना लगेगा, 8 लगेगा, 90 के लिए 9 लगेगा। और अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट स्लॉट देखें तो हमें m तक जाना पड़ सकता है। सो हमें कितने स्लॉट लग सकते हैं वर्स्ट केस में, अगर एवरेज निकालोगे तो सबको निकाल लो, तो पहले के लिए 10 1 लग सकता है, 2 3 लग सकता है, तो एवरेज के लिए 1 + 2 + 3 + 4 अप टू m, और कितनी स्लॉट्स है हमारे पास, m, तो कितना हो जाएगा ये m इंटू m + 1 डिवाइड बाई m, m नंबर का नेचुरल नंबर का सम है, दैट इज दिस m + 1, दैट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दैट इज आल्सो ऑर्डर ऑफ m, सॉरी एवरेज केस। सो व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो, दैट इज द ऑर्डर ऑफ m। आपको समझ में आया, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया, अगर तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ, अगर ऑर्डर ऑफ m समझ में नहीं आता, एवरेज केस भी, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, यू नीड नॉट टू प्रूफ, बट आपको समझना चाहिए कि कैसे प्रूफ हो रहा है। तो हमने क्या किया, अगर 10 को सर्च करोगे तो एक बार जाना पड़ेगा, हम सभी को सर्च करेंगे एवरेज केस निकालने के लिए, 20 को 2 बार, 30 को 3 बार, 40 को 4 बार, 50 को 5 बार, 60 को 6 बार, ऐसे हम बहुत सारी कीज डाल सकते हैं जिनको m तक जाना पड़े, तो सभी को हमने जोड़ दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स कर दिया, तो एवरेज निकाला, दैट इज द एवरेज केस, दैट इज द ऑर्डर ऑफ m. So you have to remember these things, you have to make notes, if you want pdf you can get pdf, right? So this is the time complexity. Okay, so worst case is what, there is the order of m, best case is what, order of 1, and average case is what, order of m. Remember that. Okay, now let's see what is the primary clustering. Okay, primary clustering. Okay, see that again. So I have 3 4 and 5 slots only. Okay, we have only 5 slots. Okay, if you're telling that like this, I will do that like this. 1 2 3 4, and this is the 5th, 0 1 2 3 4. Okay, suppose that 10 is there,
20 is there, 30 is there, 40 is there, and 50 is there. Okay, suppose that h of k we are going to use k percentage 10. Okay, okay. So let's insert one by one. So first I will insert 10. So 10 if I will insert, so what is the index that I will get? 10 percentage 10, that is a 0. Okay, directly 10 went here and directly we inserted 10 here. Okay, now let's see 20. So 20 percentage 10 is again 0. Okay, सो जब 20 को हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, 20 यहाँ पे गया, बट 20 बोल रहा है ये तो पहले ऑक्यूपाइड है, 10 बोल रहा है मैं ऑलरेडी बैठा हूँ, तो 20 क्या करेगा, यहाँ पे जंप मारेगा और 20 यहाँ पे आके क्या जाएगा, बैठ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी 30 का, लेट्स सी 30 का, चूज अनदर कलर. ओके, 30 का, तो 30 परसेंटेज 10 हो गया, दैट इज अ 0. एंड अगेन 30 बोलेगा मैं यहाँ पे जाऊंगा, बट 10 ऑलरेडी बैठा है. फिर 30 बोलेगा मैं यहाँ पे भी चेक करूंगा, अच्छा यहाँ पे चेक किया, फिर यहाँ पे भी चेक किया, 30 गया यहाँ पे, तो 30 कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया. सेम चीज अगर 40 की बात करें, 40 परसेंटेज 10, इट विल ऑल्सो गिव 0 एंड इट विल गो अगेन इन 10th place, in again here, again here, in again here 40. Again 50 percentage is what, 15 percentage 10 is 0. 50 will also go here, 50 will also go there, and it will tell कि मैं यहाँ जाऊंगा पहले, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा. तो 50 यहाँ पे क्या हो गया, आ गया. ओके, 50 के लिए जगह नहीं है क्या, चलो अगर नहीं है तो हम बना सकते हैं, आई थिंक. ओके, 50 यहीं पे जाएगा. ठीक है, नाउ सी देयर यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ना हम अननेसेसरी बार बार सर्च कर रहे हैं लीनियर मैनर में, क्योंकि हम अगर कब सर्च कर रहे हैं, सी कि अगर देखो 10 और 20 का दोनों का हैश वैल्यू मतलब स्लॉट एड्रेस. सो 10 और 20 का जो एड्रेस है सेम आ रहा है, और 10 और 30 का 40 का भी सभी का एड्रेस सेम आ रहा है. तो अगर कीज का एड्रेस सेम आता है, ठीक है, दो कीज का एड्रेस सेम आता है, तो वो क्या करते हैं, अननेसेसरी एक बात फॉलो करते हैं सर्चिंग के लिए. सपोज 30 और 40 का फॉलो हुआ, तो 30 क्या हुआ, 30 यहाँ से 30 पहले यहाँ सर्च किया, फिर यहाँ सर्च किया, फिर यहाँ मिल गया उसको. अब 40 क्या करेगा, सेम बात फॉलो करेगा, 10 को, 20 को, 30 को, फिर 40 को. सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इट कॉल, इफ टू कीज आर मैप्ड or hashed in same slot initially, then due to collision for perfect or empty slot, they follow the same path in linear manner, for which average time for searching is order of m. This is called primary क्लस्टरिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी क्लस्टरिंग. जो मैंने बोला लिख लेना, राइटिंग वगैरह हटाओ. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग. क्योंकि यहाँ पे जो गुच्छा बन रहा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे जो भी बन रहा है, ये जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी क्लस्टरिंग. ओके, सो हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है वो प्राइमरी क्लस्टरिंग से सफर करता है, इसलिए एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ m होता है. ओके, सर्चिंग का हमने बता दिया. अब डिलीशन का भी बता देते हैं. अगर डिलीशन की बात करें, डिलीशन की, तो सेम चीज, डिलीशन के लिए अगर मुझे किसी को डिलीट करना है तो हो सकता है वर्स्ट केस में यहाँ ढूंढना पड़े. सो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ m, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n, और एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ m. सो दिस इज द डिलीशन टाइम. दिस इज द वर्स्ट केस, दिस इज द बेस्ट केस, दिस इज द एवरेज केस, डिलीशन टाइम. एंड सर्चिंग के लिए मैंने बता ही दिया है आपको. सर्चिंग के लिए द ऑर्डर ऑफ m इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ 1 is the best case, and order of m is the average case. This is all about the primary clustering and load factor. In next video we are going to see the what is the secondary clustering. Then we'll see perfect hashing also, and double hashing में भी time complexity देखेंगे. Okay, thanks for watching and don't forget to subscribe. इतना अच्छा वीडियो आपको लेक्चर मिल जाए यूट्यूब पे तो अच्छी बात है, आप पढ़ लो अपने गेट के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और या शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं.